समय विश्राम घाट पर मथुरा जी ने, जी हाँ विश्राम घाट, जहाँ से रात को गंगा की आरती होती है 7 बजे। मेरे पीछे आप देख सकते हो विश्राम घाट का सीधा रास्ता यहाँ से दिखता है। और यहाँ पे हम जाने वाले हैं फिलहाल मथुरा के फेमस कचौड़ी वाले, जिनका नाम है रूपा कचौड़ी वाले। आप देख सकते हो उनके यहाँ पे भीड़ भी कितनी, अभी हम उनकी दुकान पे चल रहे हैं। तो ये वाली दुकान है, आपको दिखा देता हूँ। और ये है हमारे रूपा कचौड़ी वाले जी। राधे राधे भाई साहब। राधा रानी की जय। जय हो। तो आपके हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए थे। तो यहाँ पे जो भी आपकी बेस्ट चीज़ है, क्या क्या कचौड़ी वगैरह रहती है? बहुत देर से आए आप। देर से तो आए हैं हम, क्योंकि हम होके आए, जलेबी कितनी है? हम वृंदावन वगैरह होके आए, इसलिए देर हो गई। वृंदावन मुझसे मिलके जाते अच्छा। तो वृंदावन से निकलने का मन नहीं करता। आपका ऐसा मंदिर बताता मैं आपको। नहीं, वैसे मैं तो आता रहता हूँ वहाँ पे। चलिए तो फिलहाल जो भी। कभी तटिया स्थान गए हो? कभी नहीं गए। बैकुंठ हाय हाय। घुसने के बाद निकलने का मन नहीं करेगा आपका। चलिए ठीक है, तो फिर इस बार आप बता दीजिएगा, जरूर जाएंगे। तो वैसे तो सारी चीज़ें स्पेशलिटी है आपकी। जलेबी भाई साहब, वो 2-3 दाना। हाँ लो सरकार। चलिए तो लगा दो हमारे लिए भी एक पत्ता, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मोटा भाई। अस्सी मेरे खत्म भैया। तो अभी कचौड़ी लगा रहे हैं, क्या प्राइस होता है इसका? ये 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए में क्या सब्जी कौन कौन सी होती है? 3 तरह की सब्जी है। ये दम आलू डाला है, आलू का झोल। ओके। पहले झोर और भाग बाद में। ये मीठी वाली सब्जी पसंद करेंगे क्या? हाँ जी, मीठी वाली डाल दो, ये भी डाल दो। सब्जी और चाहिए डलवा लेना। चलिए तो ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं लग गई है 20 रुपए में 2 खस्ता आपको मिलती है। 3 तरह की सब्जी यहाँ पर रहती है। गरम तो काफ़ी है, बस इसे टेस्ट करके अभी बताते हैं यहाँ पे। और अगर आप आना चाहें तो बता दिया मैंने, विश्राम घाट के ठीक राइट में शॉप है पीछे। और आपने चेहरा भी उनका देख लिया होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अब इनकी जलेबी भी ट्राई करेंगे जो काफ़ी अच्छी है। खाते हैं फटाफट। नाम वैसा काम, एक बाइट में ले चुका हूँ। पिछले 3 दिन से हम खस्ता कचौड़ी खा रहे हैं, लेकिन जो ये वाली खस्ता कचौड़ी है वाकई में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा शानदार है। ये देख सकते हो आप। मैं अपने हाथ से इशारे से तोड़ देता हूँ। 3 तरह की सब्जी डाली है 20 रुपये में। जैसे नाम वैसा काम, एक नंबर है भाई। और बंदे की बात बताऊँ तो मैं, हर तरह की लैंग्वेज आती है, गुजराती, मराठी, कोई कहीं से भी आए उनसे वैसी बात करते हैं। और बहुत मीठे व्यक्ति हैं। अगर आप यहाँ पे देर हो, जैसे हमें इस समय 12 साढ़े 12 बज गए, तो यहाँ पर कचौड़ी खत्म हो चुकी है, खस्ता मिली है। अगर आप खाना चाहते हैं इनके यहाँ की तो सुबह 10:30 के आसपास आइएगा। प्राइस वही है 20 रुपये में 2 कचौड़ी सब्जी। ये 12 बजे तक 1 बजे तक लास्ट। अच्छा, तो 12-1 बजे के आसपास पोहा भी मिलता है यहाँ पे। खमन ढोकला ऐसा कि देखते ही आत्मा गिलट हो जाए। वो भी सुबह कोई? वो भी खत्म हो गया। तो हम देर कर दिया हमने, चलो गलती हो गई हमारे से। और सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट। हमें सुबह निकलना है, यहीं रहते हैं हम, पीछे अभी रुके हुए हैं यहाँ पर। तो सुबह लेके चलेंगे आपसे, ठीक है? कल मिलते हैं सुबह सुबह। तो अगर आना है सुबह 6:30 से दोपहर 11-12 बजे तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ये लीजिए, तैयार हो रही है। मीडिया नहीं है सर, ये यूट्यूब चैनल है हमारा। यूट्यूब चैनल है जी। चलिए, क्या बात है। ये आ गया फाफड़ा। चलिए, जलेबी भी देंगे आप? तो ये फाफड़ा आ चुका है। आपने के साथ में किया कि मिर्ची रहती है मसाले वाली, ना ना, वो नहीं खानी हमें। वो भी खत्म हो गई। अच्छा, इसका मसाला टेस्ट करिए। चलिए, तो ये मसाला भी आ चुका है, फाफड़ा मसाले वाला। वाह। पोहा खाना है, फाफड़ा खाना है, जलेबी खानी है, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी क्या। लेकिन सुबह आना पड़ेगा आपको जल्दी। तो फटाफट से इसे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली डेस्टिनेशन पर एक बार टेस्ट करके। तो अभी हमारे साथ कुछ भाई बंधु है जो यहीं से ही है, मथुरा से ही। क्या नाम है सर आपका? हरी। आपका नाम सर? प्रवेश। तो यहाँ पे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि रूपा जी के यहाँ पे जो जलेबी मिलती है, इसके साथ सब्जी का झोल डाल के खाते हैं, यानी कि मीठे के साथ तीखा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो क्या कब से ट्राई हो रहा है यहाँ पे? यहाँ शुरू से यही चलता है। कितने यही है। अच्छा, ट्रेंड यही है। हाँ। कितने साल पुरानी शॉप है सर की? इनकी काफ़ी टाइम पुरानी। काफ़ी टाइम पुरानी। नहीं हुआ है। तो चलिए, तो अगर आप ऐसे ट्राई करना चाहें जलेबी के साथ सब्जी का झोल यानी कि सब्जी का रसा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप भी अगर ट्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ट्राई करते हैं आप। जायके का स्वाद। अच्छा, मीठे के साथ जायके का। अच्छा, मीठे के साथ जायके का स्वाद, क्या बात है। तो चलिए फिर इसे भी हम भी टेस्ट करके बताते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अक्सर मैं जब भी वृंदावन आता हूँ तो बांके बिहारी गली में मोर भवन का भोजन, जो कि आपको लंच और डिनर दोनों में मिलता है, ज़रूर करता हूँ।
जिसका प्राइस 150 रुपये होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा भोजन घर की तरह ही खिलाया जाता है, यानी कि आप 150 रुपीज़ की थाली में जितना चाहे उतना खा सकते हैं। एक पर्सन अगर खाता है, अगर आप एक थाली लेते हैं और एक से ज़्यादा लोग उस थाली में खाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 सब्जी, 4 रोटी, चावल और सलाद, अचार मिलता है। याद रहे, आप एक व्यक्ति एक थाली लीजिएगा। अक्सर लोग आते हैं मथुरा वृंदावन में तो एक चीज़ बहुत मिस करते हैं, वो करते हैं घर जैसा भोजन, क्योंकि यहाँ के पानी में थोड़ा सा कड़वापन होने की वजह से यहाँ का जो टेस्ट है थोड़ा अलग रहता है। साथ में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो होटल में खाना खाना पसंद नहीं करते, तो अगर आप आएँ मथुरा वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने, तो बांके बिहारी के मंदिर के समीप मोर भवन, यानी कि बांके बिहारी मार्ग पर मोर भवन के नाम से एक धर्मशाला पड़ती है, वहीं पर ये भोजनालय बना हुआ है। आप देख सकते हैं 3 तरह की सब्जियां और कभी कभी तो 4 तरह की सब्जियां मिल जाती हैं, और मेनू का कोई भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ के जो भोजनालय के प्रमुख हैं उनका कहना ये है कि हमारे स्वप्न में, यानी कि हमारे सपने में बांके बिहारी आते हैं और जो उन्हें पसंद आता है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो रोज़ाना आपको नए नए व्यंजन खाने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पर ये थाली ज़रूर से टेस्ट करें और घर जैसे भोजन का आनंद उठाएं। बहुत अच्छी रोटी बनाई आपने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज ये मेन वो तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, 3 दिन से घर जैसा खाने के लिए। हम तो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, लेकिन अब खाना खाया और वाकई में मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये किस टाइम पे मिलता है, ताकि हम जो वीडियो देख रहे हैं वो आना चाहे तो मोर भवन पड़ता है बांके बिहारी गली में। मोर अतिथि भवन पड़ेगा ये आपको, ठीक है। और बिहार जी गली के पास में। यहाँ पे बहुत सुंदर शाखा, बहुत बढ़िया भोजन मिलेगी। बिना प्याज का, बिना प्याज का, बिना उसमें घर जैसे भोजन मिलेगी। और आपकी रोटी है और बहुत बढ़िया सुंदर भोजन है। यहाँ पर बिहार जी का भोग भी लगता है हमारे यहाँ पे, सुबह शाम दोनों टाइम की। उसी की प्रसाद आने के बाद सब मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद सब कुछ जो है हमारी दोपहर में कितने बजे से कितने बजे तक मिलता है? शाम को 12 बजे से लेके 3 बजे तक मिलता है। और रात को 7 बजे से 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक मिलेगा आपको। उसमें खाने में दोनों टाइम चेंज होगी। सुबह दाल होगी, एक सूखी सब्जी होगी, एक रसेली होगी, एक चावल होगी, पापड़, सलाद, अचार सब मिलेगी। उसके बाद रायता मिलेगी और रात को जो है कड़ी हो जाएगी उसके साथ में। इसमें कोई सीमा होती है, कोई कितना खाए, क्या है इसमें? नहीं, कोई सीमा नहीं है। हमारी कम से कम एवरेज में 25-30 हम आदमी की हिसाब से हम बनाते हैं। जब उसी हिसाब से जो आदमी आ जाता होता है। कितने रुपए प्लेट होती है? 150 रुपये प्लेट होती है हमारी। उसमें आप चावल लो, नाश्ता लो। मतलब शनिवार रविवार जो हमारी मीठा बनाते हैं, तो हमारे जो गेस्ट लोग आने के टाइम में वही हिसाब से जो बोलते हो। तो इसमें रोटी कोई कितनी भी खाए, कोई भी खा सकते हैं। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा जान के। आपको अगर घर जैसा खाना खाना है और आप परेशान हो रहे हो वृंदावन में ऐसी जगह पर, तो मोर अतिथि भवन में आप आ सकते हैं। कितनी भी रोटी, मतलब एक 150 रुपये की थाली में 3 तरह की सब्जियाँ, बहुत कुछ मिलता है। तो धन्यवाद महाराज जी आपका भी बहुत बहुत। तो अब हम आपको लेकर आ गए हैं बरसाना। जब मैं यहाँ बरसाना श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए आया, तो बरसाना गेट के बिल्कुल समीप एक रेडी पर मैंने देखा समोसे जो फ्राई करके आपको मिलते हैं, वो भी मात्र 10 रुपये में। दोस्तों, आपने भी समोसे बहुत खाए होंगे, लेकिन आपको अगर समोसा चने की सब्ज़ी, यानी कि जिसे हम छोले भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चने यूज़ किए जाते हैं, इसमें मटर के दाने जो होते हैं, उसको साथ फ्राई करके तवे पे आपको मात्र 10 रुपये में मिले और 10 रुपये में आपका पेट भी इससे भर जाए, तो आप ज़रूर से टेस्ट करना चाहेंगे। भैया हमारे लगा रहे हैं इस भोजन को, तो चलिए एक बार टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा लगा ये। हाँ, एक और 10 रुपये में समोसा भी नहीं आता। यहाँ पे आपको टमाटर प्याज को फ्राई करके, जी हाँ, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मटर के दानों को फ्राई करके समोसे के साथ मैश करके आपको 10 रुपये में पत्ता भर के दिया जाता है। तो आप आएँ तो इस तरह का टेस्ट ज़रूर से लें। कहा जाता है कि हमारे भारत की यही खासियत है, हर जगह अलग अलग तरह का
भोजन मिलता है, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने के लिए। अगर आप बरसाना आई और बरसाने की लस्सी नहीं पी तो आपका बरसाना आना अधूरा सा रह गया है। अलग अलग टेस्ट के लिए जाना जाता है यहाँ पर मथुरा। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो बरसाने की लस्सी पीने के लिए हम आ गए हैं शर्मा जी की दुकान पर, जो कि आप बरसाना मंदिर मार्ग के ठीक सामने की दुकान है। यहाँ पे आपको जो लस्सी का प्राइस है वो 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक मिल जाता है, यानी कि छोटा गिलास 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये। आप देख सकते हैं लस्सी नहीं, जो सुगंध आती है ना यहाँ पर, केवड़े का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, गुलाब का यूज़ किया जाता है, ऊपर से फ्रूट्स भी डाला गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भी डाला गया है। तो ये भैया ने तैयार कर दी है लस्सी और टेस्ट करके बताएंगे हम कैसी है। लोडेड काफ़ी है, हमने लिया है मिडल साइज, इसका प्राइस है यहाँ पर 60 रुपीज़। एक बार लस्सी का आनंद ले लेते हैं। बरसाना की लस्सी दूर से देखने में बहुत बढ़िया लग रही है और एक बार आप देख सकते हैं डोले बढ़िया थी। तो अभी गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं हूँ इस समय वृंदावन से पहले मथुरा की जन्मभूमि, जहाँ पर ठाकुर जी का जन्म हुआ था। मेरे पीछे दुकान देख रहे हो। आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ के कुछ स्पेशल फूड्स। तो पहला फूड है यहाँ पर कचौड़ी और बेड़ई। बेड़ई कहते हैं, आपको पता होगा, बेड़ई कहते हैं यहाँ पर किसको, खस्ता को, और कचौड़ी कहते हैं यहाँ पर पूरी को। और साथ में यहाँ की स्पेशल चाय जो कि आपको मिलेगी डोले में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में। चलो मेरे साथ चलते हैं, चलो भैया। तो अभी खा के दिखाते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ, इसको ये बेड़ई बोलते हैं। इसके अंदर डली है अजवाइन, कुछ मसाला डला हुआ है, ये देखो दाल वगैरह का मसाला डला हुआ है। और अब यहाँ पे सब्ज़ी में देख सकते हैं 2-3 सब्ज़ी मिक्स है। हमारे यहाँ से थोड़ा अलग होता है यहाँ पर। और इसमें आलू गोभी की सब्ज़ी भी, आलू सब मिक्स कर दिए। तो भूख लग रही है। ऊपर से ठाकुर जी की नगरी है भाई, टेस्ट तो होगा ही होगा। अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी पूरी बेड़ई ठंडी है लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनती है, बेटर देन बेड़ई। तो अब आई खस्ता की बारी। ये यहाँ की खस्ता है। इसके अंदर भी सेम वही दाल होती है, मसाले होते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल वगैरह होती है, सब्ज़ी भी वही यूज़ करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। चलो टेस्ट करके बताते हैं।